Hello students, today we are going to study a new chapter, rational numbers, for basically for class 8th. रेशनल नंबर क्या होती है बेटा? उसमें देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं कि टाइप्स क्या होती हैं और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इजीली जो आपके कॉमनली यूज होती हैं आपके क्वेश्चंस में, है ना। उसमें देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। और ए और बी क्या होती है? ए और बी इंटीजर्स होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है बी वो आपका बेटा जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए होती है। अगर सेटिस्फाई करता है तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 और 8, तो 5/8 तो 5 इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है और 8 डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं है, कुछ नंबर है ना, इंटीजर नंबर है। इसी तरह -3/14 और ये सारे नंबर देखिए 3, अगर आपको इसको खाली 3 रखोगे तो ये भी इंटीजर नंबर है क्योंकि रेशनल नंबर है, क्योंकि आपका 3/1 आपका इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और 3 आपका इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो इसको खाली 3 भी लिखोगे उसको भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब उनके टाइप्स कितने होते हैं? अब पॉजिटिव रेशनल या नेगेटिव रेशनल नंबर, है ना। तो उसमें देखिए पॉजिटिव कब होगा? जब या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव है ना, तो ये रिजल्टेंट आपका 5/7 पॉजिटिव ही आएगा। या फिर दोनों निगेटिव हो, जब निगेटिव हो तो निगेटिव नंबर निगेटिव से कट जाएगा तो ये इसका आंसर भी 2/3 आएगा। तो रिजल्टेंट आपका +2/3 ही आ रहा है, देयरफॉर ये नंबर आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। निगेटिव नंबर जब आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के हो तब आपका जो है वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल -4/9, तो ये भी आपका देखिए -1 में लगा हुआ है और ये आपका प्लस है, अपोजिट साइन के हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, अपोजिट साइन के हैं, देयरफॉर इस तरह के नंबर आपके निगेटिव रेशनल नंबर कहलाते जाते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कोई नंबर है a/b, है ना, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉमन इंटीजर से, मल्टीप्लायर एक कोई इंटीजर मान लेते हैं, कॉमन इंटीजर, उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए वो, है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। तो नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आपका रिप्रेजेंट करती है। मींस आपका जैसे -3/4 है, हमने चूज किया इसको, m हमारा 2 है, तो इसको 2 से 2 पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए -3 × 3 और 4 × 3, जो नंबर आएगा आपका -9/12, तो ये भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनते हैं, ठीक है। तो ये और चाहे 3/3 से मल्टीप्लाई करो या 4/4 से, सब आपका जो है सेम ही होते हैं। इनको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शंस। सिमिलरली प्रॉपर्टी 2 में क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी 2 में आप बेटा ये देखिए कि आपका जो a/b अगर कोई रेशनल नंबर है और m आपका कॉमन डिवाइजर है, पहली प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई आप कॉमन इंटीजर से कर दीजिए और सेकंड में डिवाइड भी अगर आप कॉमन इंटीजर से करते हो, कॉमन डिवाइजर से, तब भी आपका जो है वो जो रिजल्टेंट आते हैं वो भी आपके जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। बस इसका इनवर्स प्रॉपर्टी है। जैसे आपका -32/40 है, हम डिसाइड करा इसको 4 से डिवाइड करने का, तो -8/10 आ गया। तो -8/10 और -32/40 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। सिमिलरली हमने डिसाइड किया हमको 8 से डिवाइड करना, तो 8 से डिवाइड करा तो -4/5 आया। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तीनों आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने का ये भी एक नए तरीके हो गए आपके पास, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉमन नॉन जीरो इंटीजर से या फिर डिवाइड कर दीजिए कॉमन नॉन जीरो इंटीजर से। अब देखते बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर रेशनल नंबर क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बेटा कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म मानने के लिए कि आपका रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहला तो ये होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। प्लस जो ए और बी आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं इनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मींस दे शुड बी को प्राइम, एक वर्ड होता है को प्राइम।
ए एंड बी शुड बी को प्राइम। इसका मतलब आपका जो है ए और बी के बीच में में कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये होता है को प्राइम वर्ड। तो इसलिए आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नो कॉमन डिवाइजर का मतलब है आपका शायद ए एंड बी शुड बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब एक वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सेकंड, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव में होना चाहिए। अब जैसे ये नंबर है 33 अपॉन माइनस 44, इसको देखिए, इसमें देखिए डिनोमिनेटर आपका नियर माइनस में है, तो पहले इसको माइनस वाला सिस्टम इसका खत्म करेंगे। वो खत्म करने के लिए आप देखिए इसको माइनस वन दोनों से मल्टीप्लाई किया गया, तो माइनस वन मल्टीप्लाई करा तो ये -33 आ गया और नीचे आपका 44 आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपका ये नंबर आ गया। अब देखिए इसको अगर फैक्टराइज करा जाए तो -33 अपॉन 44 को कैसे लिख सकते हैं, -3 इंटू 11 और 4 इंटू 11 ऐसे लिख सकते हैं, और है ना, इंटू वन ऐसे लिख सकते हैं। कंप्लीट इसको ऐसे लिखा करते हैं। तो इसमें देखिए आप कॉमन फैक्टर आपका 11 भी है, 1 भी है ना। तो 1 के अलावा एक 11 कॉमन फैक्टर और आ रहा है, तो पहले इसको हटाएंगे, वो हम फैक्टर ढूंढेंगे और फिर उसको कॉमन डिवाइजर मान के इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 11 आपका आपका जो कॉमन डिवाइजर था, इसको हमने डिवाइड कर दिया 33 डिवाइडेड बाई 11, तो ये -3 आ गया और ये आपका +4 आ गया, है ना। तो ये आपका नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर कैसे करते हैं। अब देखिए अगर कोई रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो वो तो ग्रेटर देन 0 हो गई होगा, है ना, और कोई लेस देन निगेटिव आ रहा है रेशनल नंबर जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, वो आपका लेस देन 0 होगा। एक तो मेन क्राइटेरिया ये हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं कंपैरिजन करने को, तो आप ये मेथड 2 इस्तेमाल करोगे, और अगर दो से ज्यादा दे रखे हैं तो आपको ये मेथड 1 इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो दो में ये मेथड 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 में ये मेथड काम नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए 2 के लिए तो ये काम करेगा, और ये आपका 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए, सब के लिए मेथड जनरल मेथड है ना, ये सब में काम करेगा। तो पहले सिंपल वाला देख लेते हैं, मेथड 2 वाला देख लेते हैं ना। इसमें देखिए बेटा ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी, दो आपके जो है रेशनल नंबर है। तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडी निकालोगे और बीसी निकालोगे, है ना। जब एडी और बीसी आपके पास आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड विथ साइन मल्टीप्लाई करोगे, है ना। और जब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए होंगे, और इसको फिर आप जो है कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद अगर एडी बीसी के बराबर आता है, तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन आपके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और अगर आपका एडी लेस देन बीसी आता है, तो आपका जो है सी अपॉन डी, जो आपका ये वाला है, दूसरा वाला ये बड़ा है ना। और अगर आपका एडी बड़ा आता है, तो ये शुरुआत वाला ये बड़ा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको एडी और बीसी को कंपेयर करके अपना ये जो है इसको दो नंबर रेशनल नंबर को कंपेयर इजिली कर सकते हैं। अब ये मेथड 2 आ जाइए, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम देते हैं अभी बेटा। देखिए बेटा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे -2/3 और -1/3 आपको कंपेयर करना है, तो आप -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई करोगे, ये -6 आ जाएगा, और 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, तो ये आपका -3 आ जाएगा। अब देखिए -6 बड़ा है या -3 बड़ा है, आपको पता है निगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो ये आपका ये नंबर बड़ा है, जब ये नंबर बड़ा है तो इस साइड वाला नंबर जो ये वाला है रेशनल नंबर, ये आपका बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से हम और भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको। नेक्स्ट ये वाला देख लीजिए, जैसे 2/3 है और ये 3/5 है ना।
तो हम 2 इंटू 5 करेंगे, वो 10 आ जाएगा। 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। 3 इंटू 3 ये आपका 9 आ जाएगा। तो देखिए ये बड़ा हो गया है ना, 10 बड़ा हो गया 9 से, तो इसका मतलब ये पहले वाला ये आपका बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको आसानी से अपना ये सेकंड मेथड से निकाल के दो रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। अब मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 में क्या करना होता है कि हर किसी रेशनल नंबर को हम पहले पॉजिटिव डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर जो दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है ना, उनको देखेंगे और उनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और फिर एलसीएम निकाल के इनको दोनों जो रेशनल नंबर हैं उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें कन्वर्ट करेंगे कि उनका रेशनल नंबर दोनों का डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाए। ठीक है, वो जब हमारा आ जाएगा फिर हम न्यूमरेटर को कंपेयर करके अपना डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। बड़ा न्यूमरेटर होगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका, तो बड़ा जिसका न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आप इसको जो मैंने समझाया वो इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपका रेशनल नंबर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव से एक्सप्रेस कीजिए, एलसीएम ले लीजिए दोनों रेशनल नंबर का और फिर दोनों रेशनल नंबर को कॉमन डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए और फिर बड़ा न्यूमरेटर वाला नंबर बड़ा होगा, है ना। देखिए हमने सॉल्यूशन इसका कर दिया। आपको ये एक्सप्रेस करना है, इन तीनों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। अब तीनों असेंडिंग ऑर्डर में बताने के लिए हम वही जनरल मेथड का जो है रूल ध्यान रखेंगे। उसमें क्या था कि सारे जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। डिनोमिनेटर आपका जो है कॉमन जो है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए सबका, है ना। तो डिनोमिनेटर देखिए सबका पॉजिटिव है, बस इसका नहीं है ना, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -7/10 आ जाएगा। ये आ गया बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5, 10 और 8 का जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेंगे। इन 5, 10 और 8 का एलसीएम आपका 40 आ जाता है। अब हम सारे फ्रैक्शन को, सारे रेशनल नंबर को अपने इस फॉर्म में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 40 आ जाए। तो -3/5 का 40 करने के लिए आपको 5 इंटू 8 करना पड़ेगा और वही आप ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रह जाए। तो -3 इंटू 8 -24/40। इसी तरह 10 को 40 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, जिससे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने रहे। तो -7 इंटू 4 10 इंटू 4 तो -28/40 आ जाता है। सिमिलरली -5/8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को दोनों को, तब आपको -25/40 आ जाता है। अब देखिए इनमें सबसे जो है छोटा कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे छोटा करना पड़ेगा और निगेटिव साथ तीनों निगेटिव है, तो निगेटिव में जो न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होता है वो एक्चुअली में सबसे छोटा होता है। तो ये देखिए 24, 28, 25 है ना, ये नोमीटर बड़ा है माइनस में है तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा ही छोटा है। तो ये सबसे पहले लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा ये हो गया। फिर इसके बाद ये आता है और सबसे छोटा नंबर ये है लेकिन निगेटिव में है तो इसलिए सबसे बड़ा हो गया। तो ये आपका इस सीक्वेंस में हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इनके करस्पॉन्डिंग हम जो आपके ये फ्रैक्शन थे -28 के करस्पॉन्डिंग -7/10 था, ये लिख दिया। इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये नंबर है। अब ओरिजिनल जो हमारा क्वेश्चन था उस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। -7/10 और जो ओरिजिनल नंबर तो लिखा ना, ओरिजिनल नंबर क्या था 7/-10, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा है। उसी क्वेश्चन की आंसर की फॉर्म, उसी फॉर्म में हमें आंसर में कंपैरिजन शो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आज हम ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। हमें रेशनल नंबर निकालने होते हैं जिसमें दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उनके बीच में आपको एक या एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो ये आप एक तरह से नंबर लाइन से समझिए। नंबर लाइन जैसे ये नंबर है बेटा, ये नंबर लाइन है आपकी, है ना, और आपका एक नंबर ये है, दूसरा नंबर
आपका ये है, ये 0 से स्टार्टिंग करते हैं ना। तो अगर आप इनका मीन लेते हो, है ना, आप कई सारे क्वेश्चंस आपने अभी तक करे होंगे, जैसे आप मीन लेते हो, जैसे ये आपका सपोज कीजिए -2 है और ये आपका +3 है ना। दोनों को ऐड करके अगर हम डिवाइड बाई 2 करते हैं तो वो इनका मिड पॉइंट आता है ना। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, 2 - 2 + 3/2 = 1/2। ये आपका 0.5 पर 0.5, ये आपका जो है 1/2, 0.5 नहीं लिखेंगे, 1/2 जो आया ये इसके बीच वाला नंबर है होता है ना। तो ये तो डायरेक्टली अगर मिड पॉइंट निकालना हो, एक तरह से मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, दोनों नंबर के बीच में मिड पॉइंट निकालना हो तो एक नंबर और दूसरे नंबर को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो मिड पॉइंट आ जाता है ना। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। अब हमें एक नंबर चाहिए था तो सीधा मिड पॉइंट हम निकाल देते हैं, बड़ी आसानी है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट, अगर आपको कई सारे नंबर चाहिए होते हैं तब आप कैसे इसको इस कंसेप्ट को यूज करोगे। अब देखिए, आपको इन दोनों नंबर के बीच में सपोज कीजिए 3 नंबर चाहिए या 4 नंबर चाहिए या 5 नंबर चाहिए, कितने भी नंबर चाहिए, तो आप जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इस तरह से प्रोसीड करोगे और अपना कई सारे इसके जो है इनके बिटवीन के नंबर निकाल दोगे। वो कैसे निकालोगे बेटा, जैसे 2 और 3 के बीच में एक आपने -1/2 निकाल दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, -2 और 1/2 के बीच में एक नंबर निकालेंगे, वो भी तो -2 और 3 के बीच में आएगा। उसको कैसे निकालेंगे, -2 + 1/2, इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा, है ना। और फिर इसको ऐड कर दीजिए, इसके बीच में कोई नंबर निकाल दीजिए, है ना, वही फॉर्मूला यूज करके डिवाइड बाई 2 वाला, x + y डिवाइडेड बाई 2 वाला, तो उसके बीच में ये नंबर आ जाएगा। तो देखिए, इसी के नंबर हमें तो इसके और इसके बीच में नंबर चाहिए थे ना, तो ये जो नंबर आ रहे हैं ये भी इनके बीच में ही आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम अपने एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपको 3 और 4 के बीच में आपको चाहिए, है ना, ये हमारा एग्जाम्पल है, हमें 3 और 4 के बीच में चाहिए। हमने सपोज किया ये 3 मान लिया और ये आपका 4 आ गया, है ना। इन दोनों को ऐड करा, डिवाइड बाई 2 करा, तो आपका ये आ गया आपका 7/2, एक नंबर आ गया मिड पॉइंट, ये तो एक नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, और एक्स्ट्रा निकालने के लिए 3 और 7/2 के बीच का नंबर निकालेंगे। वो हमने क्या करा, देखिए 1/2, 3 और 7 + 2 को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ये आया 13/4। तो यहाँ पे ये कितना आया, 13/4 आपका आया बेटा, ठीक है। अब आप इसके और इसके बीच में एक नंबर निकाल दीजिए, कैसे जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, वो आपका आता है 15/4, ठीक है। तो ये तो 3 निकालने होते, अगर 4 निकालने होते तो किसी के भी बीच में 3 और 13/4 के बीच में भी नंबर निकाल सकते हो, है ना। इसके बीच में नंबर निकाल सकते हो, इसके बीच में नंबर निकाल सकते हो, इसके बीच में निकाल सकते हो। इस तरह से प्रोसीड करते करते हम इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में निकाल सकते हैं। इसके बीच में निकाल सकते हो, फिर इसके बीच में निकाल सकते हो, है ना। बीच करते चले जाइए तो आपको इसमें कई सारे नंबर्स आपको इसके बीच में मिल जाएंगे, जितने भी चाहिए आपको, ठीक है। ये तो इजी वाला मेथड था, मतलब थोड़ा सा लेबोरियस था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा करनी पड़ रही थी। अब हम आपको एक इजी शॉर्टकट मेथड बताते हैं। देखिए, ये जो मेथड आपको बताने वाले हैं हम, ये आपके शॉर्टकट मेथड्स में भी आते हैं और ये वैलिड भी हैं, ठीक है। आप अगर ये प्रोसीजर यूज करते हो तो आपका आंसर सही होगा, है ना, कोई गलत नहीं करेगा। तो ये पहला दूसरा मेथड देखिए, इसमें क्या है, 20 रेशनल नंबर चाहिए बिटवीन दिस एंड दिस, ये 2 रेशनल नंबर है, इनके बीच में 20 रेशनल नंबर चाहिए आपको, है ना। तो ये कभी कभी आपका सही बैठ जाता है हिसाब किताब, आप ये मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन किसमें आप यूज कर सकते हो, जब आपका डिफरेंस ये जो है जैसे माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसका मतलब डिफरेंस आपका थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसमें आप ये आसानी से यूज कर सकते हो ऐसे केसेस में। तो इसमें एलसीएम जो 6 और 8 का एलसीएम है तो 24 आता है ना। तो आप इन दोनों नंबर को 24 डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जो आपका कॉमन डिनोमिनेटर है उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, तो -5/6 तो आपका -20/24 आ जाता है, और +5/8 आपका ये 15/24 आ जाता है ना।
अब आपको सिर्फ देखिए कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 24। इसमें आप अंदाजा लगाओगे कि आपके इसके बीच में क्या 20 नंबर्स आ रहे हैं। देखिए -20 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा, ये सबसे छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इनके बीच में करने हैं। तो हम डायरेक्टली नंबर अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं -19 19/24 -18/24, क्योंकि आपका -20 छोटा है और -19 बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा हुआ, और ये क्योंकि प्लस है इससे छोटा है, इसका मतलब ये नंबर जो हम अज्यूम कर रहे हैं ये इसके और इसके बीच में आ रहा है, कहीं लाई कर रहा है, एग्जैक्टली बीच मिडिल नहीं आ रहा, बट इनके बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम ये नंबर अपने हिसाब से माइनस माइनस होते हुए फिर ये 0 पे आएंगे, और फिर 1 2 3 4 ये 14 तक आपका जा सकता है। तो इतने नंबर्स हम अपने हिसाब से रख सकते हैं इसके बीच में। 20 चाहिए इसमें 20 चूज कर लीजिए आप अपने हिसाब से, है ना, कोई से भी नंबर 20 लिख दीजिए, आपका आंसर सही होगा। ये अब ये आते हैं मेथड नंबर 3 पे। मेथड नंबर 3 में क्या होता है कि आपका अगर ये दो नंबर पास पास है ना, तब ये मेथड बहुत यूजफुल होता है, और हायर क्लासेस में आप यही यूज करोगे, जो 10th वाले लेवल है उसमें यही मेथड यूज होता है। इसमें क्या है, जितने रेशनल नंबर आपको चाहिए, इसमें 9 चाहिए ना आपको, तो उसमें एक जोड़िए, 9 में वो ऐड 1 करिए, तो 9 में ऐड 1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, अब जो गिवन रेशनल नंबर है आपके, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये 1 था तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, तो ये 10/10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर था आपका 2, इसको भी 10 और 10 से दोनों से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/10, तो ये आपका 20/10 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इनके बीच में उतने ही नंबर आपको मिलते हैं जितने आपको चाहिए होते हैं। 11/10 के बाद क्या आएगा, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। देखिए कितनी हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स आपको मिल गए जितने आपको चाहिए थे, है ना। तो 1 ऐड करके आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके, इस तरह से ये प्रोसेस जो मैंने एग्जांपल करके समझाया है, ये हर जगह आपका यूज होगा, ये आपका हर जगह अप्लाई हो सकता है आप यही, वो पहले वाले में आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो रही थी, तो ये वाला आपका हर जगह एप्लीकेबल, आई डोंट थिंक कि आपका ये हर जगह एप्लीकेबल हो पाएगा, क्योंकि माइनस प्लस वाले केस में आसानी से हो जाता है ना, और छोटे वाले केसेस में ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कर सकता है किसी किसी केस में, कभी आप फंस जाओ, वही केस आ जाए जिसमें ये ना लग पाए, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मेथड आपको बताया है ये हर जगह आपको लगता है बेटा, है ना। तो ये 3 मेथड से आप ये रेशनल नंबर निकाल सकते हो, एनी नंबर